study the structure of bacteria. अच्छा, आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुना है? मतलब कुछ बैक्टीरियाज आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मे बी 7th और 8th में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स और फॉ, मतलब हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं कुछ माइक्रोब्स, और कुछ हमारे क्या होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स हमारे अच्छे भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे भी होते हैं। तो जो हमारी दही है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, बिना उनकी हमें नहीं मिलेंगी वो। और इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि कई किंगडम मदर से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा आपने, बात करेंगे हम उसकी। ओके, नाउ लेट्स स्टडी। अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करने वाली हूँ एक बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया की शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज के अंदर कॉमन होती है। ओके, मैं कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान से देखें, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर यहाँ से पेन थोड़ा सा टेढ़ा किया आप भी ऐसे करो, थोड़ी बहुत चल जाता है स्ट्रक्चर में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, लेट्स लेबल दीज स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप कॉर्नर्स में थोड़ी सी लंबी लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज फ्लैजिला, जिसके अंदर ये सबसे नीचे मैंने बनाई है बेसल बॉडी। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है बेसल बॉडी। उसके बाद जो बेसल बॉडी से ये जो पार्ट निकल रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज हुक, और ये जो फ्री फ्लोट कर रहा है दैट इज फिलामेंट। और ये तीनों के तीनों किसका पार्ट है, ये दैट इज फ्लैजिला, जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करता है। ओके, बात क्लियर है? मैं थोड़ा थोड़ा साथ के साथ डिस्क्राइब किए जा रही है, उसके बाद हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी इसके हर एक पार्ट को। उसके बाद तुम्हें छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम लोग फाइब्रस या पाइलस भी बोल देते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड करवाने का। जनरली मैंने अभी जो नाम बताया ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वो उसमें हेल्प करवाते हैं ये।
कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो उनको अटैचमेंट का पॉइंट भी चाहिए, तो ये एक्चुअल में उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट सेटअप कराने का काम करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, दैट इज नॉन एज म्यूसिलेज। ये एक स्लिपरी कवरिंग होती है, ठीक है। वैसे सभी के अंदर जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन अगर किसी के अंदर होती है तो वो इनको इम्यूनोजेनेसिटी प्रोवाइड करती है। अभी यहाँ पे एक ये अंडरलाइन कर लो, इम्यूनोजेनेसिटी मतलब कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास म्यूसिलेज है तो वो ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब वो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है ऑलरेडी। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये क्या करता है, इम्यूनोजेनेसिटी होती है इसके पास, मतलब वो पूरा ताकतवर है कि भाई मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मैं डरूंगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो ये भी दो तरह की होती है, एक तो बिल्कुल टाइट कवरिंग होती है और एक होती है थोड़ी सी मतलब थिन होती है, थोड़ी सी मतलब उसमें थोड़े स्पेस होते हैं। तो अगर स्पेस हो तो स्लाइम लेयर बोलते हैं उसको, और अगर थोड़ी सी टफ कवरिंग है तो उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। मतलब टफ है तो कैप्सूल, अगर थोड़ी सी स्लाइम, नाम से पता चल रहा है स्लाइम लेयर मतलब थोड़ी पतली है, ओके। स्लाइम, कैप्सूल मतलब टफ, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे एक और तुम्हें दिख रही होगी, उसके नीचे म्यूसिलेज के नीचे एक और कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल। मैं बता चुकी हूँ जो सेल वॉल है, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद हम सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सभी के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक होती है, सबके अंदर सेम होती है, कॉमन होती है, ठीक है। लिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है, फोस्फेट प्लस 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं जो इनको बनाती है। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जो हम लोग सेल वाले चैप्टर में करेंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की करेंगे हम लोग सेल वाले चैप्टर में, ओके। उसके बाद अंदर आते हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म। मैंने हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो कोइल्ड ऐसे जैसे धागे को लपेट के ऐसे डाल देते हैं ना, कोइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, और क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसलिए इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। या फिर एक नाम और देते हैं प्रोक्रोमोसोम, क्योंकि यही क्रोमोसोम का काम करता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ओके। अच्छा, ये जो तुम्हें एक कोल्ड पार्ट दिख रहा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाता हुआ, ये होता है मीजोजोम। असल में जो मीजोजोम होता है ना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं इनके अंदर, तो बात आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर जनरेट करने का काम करता है, स्टोव पावर हाउस होता है किसी भी सेल का। तो इसके अंदर फिर एनर्जी कैसे जनरेट होगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो एक्चुअल में इसके अंदर मीजोजोम ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हें यहाँ पे इसके मैंने यहाँ पे जो डॉट डॉट सी बनाई है ना इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की के बिल्कुल साथ में, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है। मतलब जो मीजोसोम के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, उस रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए ना, रिएक्शन बिना एंजाइम के तो होगी नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम लोग जानते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम ही कराते हैं मीजोसोम के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है। दीज आर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मतलब इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। अब मेटाबॉलिकली एक्टिव क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट चैप्टर, हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था मेटाबॉलिज्म, वो मैं करवा चुकी हूँ क्या होता है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ये राइबोसोम होते हैं, हम जानते हैं राइबोसोम किसका काम करते हैं, भाई प्रोटीन तो बनाना है, तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री 9th में पढ़ा होगा कि राइबोसोम ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री, तो वो तो प्रोटीन तो बनेगा, राइबोसोम चाहिए। लेकिन इनके अंदर एक खास बात होती है बैक्टीरिया के अंदर कि राइबोसोम चेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो मैंने चेन बना रखी है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पोली राइबोसोम, मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ, या पोलीसोम भी नाम देते हैं हम इसको। तो दीज आर द पोलीसोम, मतलब इकट्ठे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, पोलीसोम्स, ओके। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर ग्रेन्यूल्स पड़े हुए दिख जाएंगे तुम्हें, ओके, जैसे लिपिड ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन स्टोर फूड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ओके। अब इसकी डिस्क्रिप्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।